हालेलुया। मगर मैं केवल आपको यही नहीं बताऊंगा कि ईर्ष्या क्या करती है, इसका बिब्लिकल क्योर भी है। But there is a biblical cure. क्योंकि राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। Because in the kingdom there is no sickness that cannot be cured. इस प्राण के कैंसर का भी इलाज है। There is a cure for this cancer of the soul. हालेलुया। पहले एक स्क्रिप्चर देख लेते हैं, मत्ती 7:5। Matthew 7 verse 5. चलिए नहीं एक काम करते हैं, पहले बिब्लिकल क्योर में आते हैं। मैं आपको 5 बिब्लिकल क्योर दूंगा एनवी से बाहर आने के लिए। I'll give you 5 biblical cures to come out of envy. आमीन। मैं आपको आज इस बात को मैं आपको बोल रहा हूं एक परमेश्वर के बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह। ध्यान से सुनिए। I'm saying this to अगर आप केवल अपने दिल का ख्याल करें, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु ब्लेस मी। if you only tend to your heart, only take care of your heart, you'll never have to ask the Lord, Prabhu मुझे आशीष दो। आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। You will keep growing. पर जो आपसे जलते हैं, But those who have आप क्या कर सकते jealousy हैं? for you, there- कुछ नहीं कर सकते, there's nothing you can do. आप बढ़ते जाओगे। You keep growing. हालेलुया। आपको पता है आपकी लाइफ को कौन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है? Do you know who observes your life closely? आपके बैरी। Those who are against you. दे ऑब्जर्व यू। वो बहुत ध्यान से देखते हैं आपके जीवन को। हालेलुया। Praise God. Amen. Are you happy? So, first biblical cure for envy. There is a unique place for me. बोलो, there is a unique place for me. तो पहला जो इलाज है एनवी का या ईर्ष्या का, वो है मेरे लिए एक खास जगह है। मतलब अगर फलाने बंदे ने अपनी गाड़ी पार्क करी है तो अपनी पार्किंग में करी है। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक पार्किंग का स्पॉट रखा है। If someone has parked their car, they have parked in their own parking spot. God has kept a parking spot for you. Jealousy thinks he has parked his car in my parking. जलन को लगता है कि उसने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है। अरे प्रभु, मैं तो उससे इतना अच्छा हूं, मैं ज्यादा उपवास करता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तो ये करता हूं। Oh Lord, I'm so much better than this guy. I fast so much, I pray so much, I do this, I do that. उसके साथ ऐसा कैसा हो? How did he get it? Hallelujah. Praise God. Amen. ये पहली सर्जरी है जहां लोग हंस रहे हैं सर्जरी में। Amen. So there is a unique place for me. एक खास जगह है आप। बोलो I am unique. बोलो मैं अलग हूँ, मैं खास। आपके अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता। Your thumbprint doesn't match anybody else. इसका मतलब आपकी डेस्टिनी भी यूनिक है। That means your destiny also unique. परमेश्वर ने जो आपको बुलाहट दी है वो यूनिक है। The calling that God has given to you तो is unique. मैं किस पे फोकस करूं, दूसरे की कॉलिंग पे या अपनी कॉलिंग पे? What should I focus on, someone else's calling or my own calling? बोलो there is a unique place for me. बोलो मेरे लिए खास जगह है। आपकी एक अपनी कॉलिंग है, You have a calling of your own. उसमें बढ़ते जाओ। You keep growing in that. जब आप उस पे फोकस करोगे आप बढ़ते जाओ। When you focus on it, you will keep growing. Amen. Second point. दूसरी बात, There is plenty for everyone. सभी के लिए बहुत आयत You है। didn't hear what I just said. आपने सुना नहीं जब मैंने मसीहों को ये सुनने की बहुत जरूरत है। कहा। Believers need to hear this. परमेश्वर के राज्य में सबके लिए बहुत आयत है। In the kingdom of God, there is plenty for everyone. कई मसीह सोचते हैं, ओ प्रभु जी 10 रुपए थे तेरे पास, 8 उसने ले लिए, मेरे पास 2 ही बचे। Oh, some people think, Lord, you just had 10 rupees, 8, that guy took mine, there's only 2 left for me. अरे परमेश्वर अगर अपनी जायदाद को 8 बिलियन हिस्सों में करे तो भी 8 बिलियन जो हिस्से हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। If God divides his inheritance into 8 billion pieces, each of those 8 billion pieces is inexhaustible. हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, अरे उस प्रचारक ने जेट ले लिया। Oh, that preacher bought a jet. अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? Why are you feeling jealous? उसकी जैसी कॉलिंग है परमेश्वर ने उसको जेट चाहिए, जेट कल को रॉकेट चाहिए होगा, परमेश्वर रॉकेट भी देगा उसे। According to his calling, God has given him a jet. If तुम अपनी कॉलिंग पे फोकस करो ना भाई। you focus on your own calling, brother. जेट क्यों ले लिया? Why अरे did he तुम्हारे take पेंशन के पैसे से लिया क्या? Did he buy a jet from your pension money? जब डॉक्टर विंस्टन यहाँ पे आए, When Dr. Winston came here, हम लोग उनके साथ ट्रैवल किया। we were traveling with him. अब मुझे समझ में आया, प्रभु जी Then I understood, oh Lord, अगर जेट ना हो इनके पास, if he ये doesn't सेवा have नहीं a कर jet, सकते। he cannot do
he can do एट ministry. दिस एज। इस वो शायद 84 85 के हैं। वो 84-85 के हैं। एक जगह प्रचार करते हैं, Preachers of यहाँ one place. प्रचार किया, हैदराबाद गए, to हैदराबाद Hyderabad. से श्रीलंका गए, From Hyderabad to श्रीलंका Sri से Lanka. यूरोप गए, यूरोप से यूरोप. इजिप्ट गए, यूरोप. कैलिफोर्निया गए। उसके बाद मैंने कहा मैं अब देख ही नहीं रहा। और I said, I'm not looking anymore where he's going. और जब उन्होंने कहानी बताई, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, वो बता रहे थे कि एक प्रॉफिट उनकी कलीसिया में आए थे और प्रचार करते करते वो रुके और उनकी तरफ मुड़ के बोला कि तेरा जेट एक्लीसियास्टिस 10 में है, परमेश्वर कहता है। And he told this story that a prophet came to his church, and while preaching, he stopped and said, "Your jet is in Ecclesiastes 10." The तो Lord, प्रभु ने उनको जेट दिया है, the Lord has given him a क्या jet. दिक्कत है? What is your problem? आप बढ़ते जाओ, You keep growing. आपकी सेवा उतनी हो जाएगी, प्रभु आपको भी देगा जेट। When your ministry grows that big, then God will give you a jet also. हम क्यों जलें जब परमेश्वर किसी अपने हमारे भाई बहन जब उठते हैं, हम क्यों जलें? हम सेलिब्रेट करेंगे। Why should we be jealous when God elevates our brothers and sisters? We should celebrate them. आमेन। मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट जब जोसेफ को, यूसुफ को उसके पिता प्यार करते थे और उसको एक कोट दिया ऑफ मेनी कलर्स, तो उसके भाई ईर्ष्या रखने लग गए और उसको क्या किया? मारने के लिए मार के गड्ढे में फेंक दी। When Joseph's father used to love him and cherish him and gave him a coat of many colors, his brothers became envious and they almost killed him and put him in a pit. मैं आज भी पास्टर राम, पास्टर सामर्थ, तू मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, वो जानते हैं, मैं जब भी किसी प्रभु के बंदे से मिलता हूँ, Whenever I meet a man of God, I just go to them, I humble myself and I say, I want to receive this grace that God has given you. मैं उनके पास जाता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ, कहता हूँ जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया मैं वो लेना चाहता हूँ। सो वापस उस कहानी में आते हैं। तो वो घर गए, उन्होंने एक्लीसियास्टिस 10 खोला, उन्होंने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, कह रहे जेट तो है ही नहीं इस चैप्टर। So he went back home, he read Ecclesiastes 10, he said, I cannot find a jet anywhere. और फिर उन्होंने पढ़ा, फिर नहीं मिला, Again तो he उन्होंने read it, प्रार्थना again करी, he- पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल कि मैं इसको देख सकूं। He said, Holy Spirit, open my eyes that I can see. और पवित्र आत्मा ने उनकी आंखों को खोला, उन्हें ये स्क्रिप्चर दिखा, द बर्ड ऑफ द एयर विल कैरी योर वॉइस। And Holy Spirit opened his eyes and he saw this verse कि हवा का एक पक्षी तेरी आवाज को लेकर जाएगा। सो मैं नॉर्वे में गया प्रचार करने, जहां दे हेट ये प्रॉस्पेरिटी का मैसेज। So I went to Norway where they hate the message of तो वो prosperity. बार बोलते हैं नीड है या वांट है, They again and again say, जरूरत है या चाहत है आपकी। तो मैंने कहा तुम सबके घर के बाहर जो ये रोबोट वाला लॉन मूवर लगा हुआ है, ये नीड है या वांट है? so I told them you have a robotic lawn mower outside your house. Is there a need or a want? सब चुप हो गए। Everybody was quiet. मैंने जो तुम्हारे पास 3 गाड़ियां हैं टेस्ला की, ये नीड है या वांट I है? said you all have 3 cars from Tesla. Is there a need or a want? लोगों को प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को किसी और की प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम है। People don't have a problem with prosperity. They have a problem when someone else is Nobody has a prosperous. problem with prosperity. किसी को दिक्कत नहीं है समृद्धि से। जब दूसरा प्रॉस्पर हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अरे मगर वही पिता जिसने आपके भाई को प्रॉस्पर किया, क्या वो आपको नहीं करेगा? The same father who has prospered your brother, will he not prosper you? प्रभु ने क्या बोला केन को? केन अगर तू भला करेगा तो क्या मैं तेरी ऑफरिंग को ग्रहण नहीं करूंगा? जो मैंने तेरे भाई के साथ किया, अगर तू सही रखेगा अपने हृदय को, तो क्या मैं तेरे साथ वो नहीं करूंगा? What did God tell Cain? That if I received your brother's offering and if you do well, will I not receive your offering? Amen? बोलो there is plenty for everyone. बोलो सबके लिए बहुत सारा है। आपका पैकेज आप ही को मिलेगा। Only you will receive your package. अगर कोई बढ़ रहा है, वो अपना भाग जो परमेश्वर ने उसके रखा है वो है। If someone else is growing, that is their portion from God. अब सेलिब्रेट करो, You celebrate it. सेलिब्रेट करो। Celebrate it. Amen? बोलो there is plenty for everyone. बोलो सबके लिए बहुत आयत से है। हाँ, एनवी क्या करती है? आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। I'll tell you a story about what it एक बार एक व्यक्ति को अलादीन का चिराग मिला। A man got सच्ची नहीं है Genies कहानी, lamp होता है। अलादीन चिराग जैसी कोई चीज नहीं होती। There's nothing like Aladdin's lamp. कहानी सुना रहा हूँ, उसके पीछे एक मॉरल है। Yeah, there's a moral behind the story. सो उसने रगड़ा, जीनी आ गया, So he rubbed it and the genie came out. बोला मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा, He said, I'll fulfill 3 wishes. मगर जो भी तेरे साथ करूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी के साथ होगा। But whatever I will do for you, the double of that will happen to your neighbor. उसने कहा मुझे 7 बेडरूम का घर मिल जाए। He said, I want a 7-bedroom house. उसके पड़ोसी को 14 बेडरूम। So his neighbors got 14-bedroom houses. बड़ा परेशान हो गया वो। Became very क्या troubled. करूं मैं? What should I do?
फिर उसने कहा मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए, He said 10 crores will come into my account. 20 करोड़ आ His neighbors got 20 crores each. लास्ट में कहा मैं क्या करूं कैसे? उसने कहा इसकी ना एक आंख फूट जाए. See, this is what the envy is ill will towards somebody who is being blessed. ईर्ष्या रखना है दूसरे के लिए बुरी मंशा रखना, जो आशीष पा रहा है उसके लिए बुरी मंशा रखना अपने. Amen. Okay, let's go to third point. Gratitude. जिस ध्यान से सुनो, मैं आज आपको एक आज सीक्रेट बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का. जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी आपके जीवन में. I'll tell you, whatever you will thank God for in your life will multiply in your life. कोई भी चीज, Anything, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी. anything that you will thank God for will multiply in your life. एक बार एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, परमेश्वर में था, और वो इतना आशीषित होता रहा One time a man who was कि very वो एक rich, परमेश्वर के दास के पास गया और उसने कहा कि आप प्रभु से प्रार्थना करके बोलो कि भाई बस कर, हो गया मेरा, he went to a man of God and said, tell the Lord to stop blessing me. It's enough. बहुत हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया, I have अब seen मैं आराम से everything. जाना चाहता हूँ, बहुत want to- बिजनेस बढ़ गया, बहुत पैसा है. I want to go peacefully. My business is huge. I have so much money. उसी दिन उनके पास एक और व्यक्ति आया The same day another man came to him. और उसने कहा कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता, And he said, why doesn't the Lord hear मेरे me? पास खाने को पैसे नहीं है, I don't have money to क्यों eat नहीं food. प्रभु मुझे देता. Why doesn't the Lord give me something? परमेश्वर पक्षपाती है. The Lord is... तो वो अपने घर गए और प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उस बंदे में तो उड़ेले जा रहे हो आप. So he went और home इसके and पास he कुछ है ही said, नहीं. Lord, why are you doing this? This man is so prosperous. You're prospering him more, and this man has nothing. तो प्रभु ने उस व्यक्ति से, प्रभु ने उस अपने अपने दास से कहा कि अब जाके उस व्यक्ति को बोल कि मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे तो बहुतायत बंद हो जाएगी. So the Lord told this man of God to go and tell that rich man, stop thanking me and that abundance will... और उस दूसरे व्यक्ति को बोल कि कुड़कुड़ाना बंद कर और मेरा धन्यवाद शुरू कर तो वो आशीष को देखने लग जाएगा. And tell that other man that stop grumbling and complaining and start thanking me, and you will start to live in overflow. हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता, Why does this happen to us? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया. We have never done bad for anyone. अरे आप खुद बुरा कर रहे हो अपने आप को, You are doing bad to किसी ने नहीं yourself. किया. Nobody else is doing. सेलिब्रेट करो जब प्रभु दूसरे को उठाता है. Celebrate when God lifts up other people. Amen. Okay. चौथा, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड कॉलिंग. व्यक्तिगत विकास और बुलाहट पर ध्यान अगर केंद्रित परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया तो बेस्ट बिजनेसमैन बनो. अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया तो बेस्ट सेवा करो. अगर परमेश्वर ने आपको एक डॉक्टर बुलाया तो बेस्ट डॉक्टर बोलो. जो आपकी पर्सनल कॉलिंग है उसमें बेस्ट हो जाओ. Whatever is your personal calling, if God has called you to be a businessman, whatever God has called you to be the best that you can. याद है आपको, मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक वो तेल वाली, I told you the story of कितने लोगों को याद है? oil. अगर आपका ध्यान जो आपके पास है उसमें है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरे के साथ क्या हो रहा है. If you're focused on what you are carrying, it will not matter to you what is happening to someone else. Amen. Okay. Fifth point. Choose to be inspired rather than intimidated. दूसरे से भयभीत होने की बजाय उनसे प्रोत्साहित हो. जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखते हो तो आपके पास दो रिस्पॉन्स हैं. दो तरीके से आप उसका उत्तर दे सकते हो. या आप उनके विरोध में आ जाओ, आप चिढ़ जाओ, या आप नम्रता से उनसे सीखो कि ताकि आपके साथ भी वो हो जो उनके साथ When you हुआ. see someone prospering, you have two choices. One, either you come against them and start spreading evil against them, or humbly come to learn from them. Amen. क्योंकि ध्यान से एक बात सुनो, Hear carefully. कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा इस दुनिया में. Someone or the other There will be better somebody than who you. will be a better businessman. कोई आपसे अच्छा व्यवसायक There होगा, will always be somebody who will have a bigger church. आपसे बड़ी चर्च होगी किसी की. कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे बड़ी गाड़ी होगी. They'll have some bigger car than you. There will always be somebody. कोई But ना कोई होगा. अगर अब मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने और सेवा करी है, आगे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नम्रता से उनके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे सिखाइए. If I'm the pastor of this church and I see someone who's done more ministry than me, I'll go to them humbly and say, please teach me. क्योंकि तेल ऊपर से नीचे बहता है, Because oil flows from top down. ईर्ष्या नीचे से ऊपर बहती है. Jealousy flows from bottom up. You will never be jealous with somebody who is doing less than you. आप किसी से भी जलन नहीं रखोगे जो आपसे कम कर रहा है You'll जिंदगी में. always be jealous of somebody who is doing better than you. उन्हीं से जलन करोगे जो आपसे बेहतर है. But don't be jealous, be inspired. पर उनसे जलन मत करो,
उनसे प्रोत्साहित हो, उनको Be देख inspired. करके। उनसे प्रेरणा पाओ उनको देख करके। Amen. I pray that Lord will heal this cancer in the body. मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इस कैंसर को अपनी देह से चंगा कर दे। Amen. मैंने एक प्रभु के दास से सीखा और उसके बाद से जब जब पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंड रहता है, whenever I take communion, I bless those people who are slandering me in open. I learned this from a man of God, and whenever I take communion, मैं उन लोगों को उनको याद करके उनको आशीष देता हूँ जो मेरे खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं। क्योंकि हमने दया पाई है ना, इतना हमने अनुग्रह पाया है, Because we have received so much mercy and grace, तो हम अनुग्रह दे सकते हैं. so we can give that same grace. हम पर दया हुई है We've received तो हम mercy, दया दे सकते हैं. we can give mercy. Amen. Can you all stand up, please? अपने स्थान पर खड़े। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sambragahate kola bala boshande. Rigadalaha. हमेशा याद रखना इस बात को, शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है. Always remember, it is the devil who is the accuser of brothers. It's the Satan who is accusing brothers day and night. शैतान है जो दोष लगा रहा है भाइयों पर दिन रात। If you know a believer, if you know personally, अगर आप personally किसी को जानते हैं जो कोई गलत काम में है, तो बाइबल कहती है personally उसके पास जाओ और उसको बोलो भाई जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है. Personally जाओ. If you know a believer who is into something wrong, then you should personally go to them and talk to them. Don't go to someone else. किसी और के पास मत जाओ। Don't make a YouTube video. उसके बारे में YouTube वीडियो मत बनाओ। Go to them. Go to them, उनके पास जाओ। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. Blessed are those whose hearts are pure, for they shall see God. In the end जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो नहीं बोलेगा अच्छा 50,000 लोग आते रहे चर्च में, 200 वाह मेरे बेटे. At the end, when we go to कोई Jesus, फर्क नहीं पड़ता. at the end when we go to Jesus, कोई he will not say, फर्क नहीं wow, पड़ता. 10,000 people came to church. It doesn't matter to him. बस आपके साथ मैं आज ये बांटना चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय को समझें. I just want to share this with you so you can understand my heart. मैं ये बात कुछ दिखाने के लिए, कुछ जताने के लिए, कुछ शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरे हार्ट को समझिए. I'm not saying this to show off or to prove something. मैं जस्ट चाहता हूँ कि एक परमेश्वर की देह में एक डिवाइन अलाइनमेंट आए. I just desire for a divine alignment in the body of Christ. जो पास्टर हैं, My pastor, who was my जिनकी pastor, कलीसिया में मैंने नया जन्म पाया, in whose church I was born जिन्होंने again, मुझे वचन सिखाया, who taught me the word. और जब मैं देहरादून से आ गया, When I came to Delhi from वहाँ पे there, कुछ लोग उनके पास गए, उन्होंने मेरे नाम से बहुत झूठी बातें उनको बोली मेरी तरफ से, there were some people who went to him and they said many lies to him in my name. और एक तरह से वो रिश्ते में एक दरार आ गई. And there was a division in our और relationship. बहुत बारी मैं सोचता कि मैं जाके उनसे बात करूं, And many times I wanted to go and talk to him, मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी. but I could never muster up the courage. और मैं बार बार जब प्रार्थना करता उनके बारे में सोचता, तो मुझे बार बार एक ही ख्याल आता कि मैं उनके पांव धो रहा हूँ. And every time I would think about him, pray for him, I just could imagine मैं that I'm प्रभु को washing his धन्यवाद feet. देता हूँ. मैं कहता हूँ प्रभु, अगर उन्होंने मुझे तेरा वचन नहीं बताया होता, मैं आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता. And I used to thank God for him. If he did not teach me a word, I would not be standing here. और मैं पास्टर सैम को ये बात बोलता था, मैं अपनी वाइफ को ये बात बोलता था, मैं बस उनके घर जाना चाहता हूँ और मैं उनके पाँव धोना चाहता And I would mention this many times that I just want to go to his house and wash his feet. हूँ. मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मैं तेरे राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहता कि मेरे मन में किसी के लिए द्वेष हो या वो मेरे लिए सोचें कि मैं उनको आज आदर नहीं करता. I told the Lord, I don't want to enter your kingdom before
making sure that my heart is clean. I don't want to have anything against someone in my heart. और मैं हमेशा सोचता था, मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा, मैं कहता था मैं कैसे जाऊंगा उनके पास, And I used to always wonder, how will I go to him? How will I meet him? मगर प्रभु ने एक रास्ता खोला. उन्होंने इसी महीने कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं दिल्ली में हूँ. But the Lord opened a way, and मैंने कहा प्लीज चर्च आइए. some days ago He called me that I'm in Delhi. I said, please come to church. और वो कलीसिया आए, He और came to the मैंने और church. मोनिका ने, हमने उनके पाँव धोए और प्रभु ने उस रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया. We washed His feet, and the Lord reconciled our relationship. और आप जानते हैं उनकी You know- कलीसिया में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, There's not many people मगर मैं in आज this आपको एक church, बात कहूं, but I want to tell you something जिस today. पास्टर नहीं है A pastor that has more people और in जिसकी his church is कलीसिया में not कम लोग हैं greater. वो कम महान है या And a कम अनॉइंटेड है. and a pastor that has less people in his church is not less anointed or less. एक परमेश्वर के दास की कीमत कितने लोग उस कलीसिया में आते हैं इससे नहीं होती. The value, the worth of a man of God is not from how many people come to his church. वो मेरे पास्टर थे, He was my हमेशा pastor. मुझसे ज्यादा महान रहेंगे He किंगडम will में. always be greater than me in the kingdom. यीशु मसीह ने कहा एक चेला कभी भी अपने टीचर से बड़ा नहीं हो सकता. Jesus said a disciple can never be greater than his master, a teacher. मैं प्रार्थना करता हूँ हम एक पीढ़ी खड़ी होंगी जो आदर करना जानती है. I pray that we will be that generation that knows how to honor. हम एक ऐसी पीढ़ी खड़े होंगे जो ऑनर करना जानती है, A generation that केवल will know how प्रभु to के लोगों का नहीं पर एक दूसरे का भी. not just the men of God, but even among each other. इस कलीसिया में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता I हूँ, request किसी you- के भी रंग को देखकर, उनके शरीर को देखकर कोई भी कमेंट या मजाक मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी बच्चे होंगे. Do not comment looking at anybody's color, anybody's body type. When you see somebody Because- staring down someone, Because you will have children to. आप उनकी ढाल बन जाओ. जब आप देखते हो कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, आप you be उनकी their ढाल बन shield. जाओ. You be their shield. Can we do that? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? परमेश्वर ने मेरे ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है बार बार. प्रभु ने कहा मेरे बच्चों डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है. This voice is echoing in my ears. My children, do not be afraid. I also have an army. Amen. जो हमसे आगे गए परमेश्वर के सेवक, वो आदर के योग्य हैं. इतने सारे परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने, जो केरला से आए, उन्होंने परिवार छोड़ दिया, सब कुछ यहाँ पर सेवा करी, एक दूसरे सिटी में रह के, दूसरे कल्चर में सब कुछ सैक्रिफाइस करते हुए. The men of God that have come ahead of us, that have gone before us, are greater than us. There are so many people so many pastors, so many men of God that came from Kerala, left their house, came to a different culture, a different place, different language, and served God faithfully. परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, हम दिल्ली के सारे फादर्स को बुलाएंगे और ऑनर करेंगे इस कलीसिया में. God has put it in my heart. We will call all the fathers of Delhi and we will honor them in this church. हमारी कलीसिया नंबर में बड़ी हो सकती है, मगर उन्होंने अगर बलिदान नहीं दिया होता, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं होते. Our church could be big in numbers, but if those men of God did not sacrifice, many of you would not be here. Come on, I want just close your eyes. आज हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये जेलसी और ईर्ष्या को अगर हमारे मन में प्रभु थोड़ा भी, if there is any residue of jealousy or envy, Holy Spirit, would you pluck it out of our soul? ये प्रार्थना करेंगे, थोड़ी सी भी ईर्ष्या या जलन, उसका थोड़ा सा भी अंश हमारे अंदर है, तो पवित्र आत्मा उसको हमारे अंदर से आज उखाड़ फेंके. प्रभु तू हमें एक शुद्ध मन दे परमेश्वर. Lord, give us a pure heart. प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे प्रतिबिंब हो सकें, जैसे तू दया दिखाने वाला था, जैसे तू प्रेम करने वाला था. लॉर्ड, लेट अस बी योर रिफ्लेक्शन ऑन दिस अर्थ. Lord, even as जैसे आप दया दिखाते थे प्रभु, हम आपका वो प्रतिबिंब बन सके, आपकी परछाई बन सके. आइए सारे पत्थर जो हमने उठाए हैं किसी ना किसी के ऊपर मारने के लिए, आज सब उन पत्थरों को हम गिरा दें. All those stones we have picked up to stone someone, let's put them all down today. परमेश्वर पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरी देह में परमेश्वर
आदर को लेकर, प्रेम को लेकर एक नई जागृति आए परमेश्वर। Father, I pray let there be a new awakening in your body, in your church. जहां for प्रभु honor. हम आदर करने वाले, प्रेम करने वाले, दया करने वाले हों परमेश्वर। We will be honoring, merciful, and full of grace. We worship you, Lord Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं। We adore you, Lord Jesus. आपको सराहते हैं प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। You are the Almighty God. आपके समान और कोई नहीं There is परमेश्वर। no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. आपके समान और कोई नहीं प्रभु। पिता आप अपना हृदय हमें दीजिए परमेश्वर। Lord, give us a heart like you. Give us your heart. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabrahande gorala baba shatana marala hande yalala baba. Ribrala bo sabrahande kadina mama mare kadala. Precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. To purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. It is my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy. Come on, परमेश्वर को बोलो प्रभु एक शुद्ध हृदय, एक शुद्ध मन मुझे दे परमेश्वर। जब आप दूसरों को उठाते हो प्रभु तो मैं सेलिब्रेट कर सकूं अपने भाई बहनों के साथ। एक ऐसा हृदय मुझे दे परमेश्वर कि जब मैं बढ़ूं तो मैं इच्छा करूं परमेश्वर मेरे सारे भाई बहन बढ़े। Set apart for you, Lord. I choose to be उसकी आराधना करो इस समय जहां कहीं आप हो, उस परमेश्वर की आराधना करो। This is your church, oh God. We are your church, oh God. Lord, I choose to be holy, set apart for you.
relationships. परमेश्वर कई परिवारों के जो रिश्ते हैं उनको चंगा कर रहा है। साबरा हाथे गोठीरा ब्रागानी ले ग्राबारा सुमति 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 बहन परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु के नाम में। The Lord is going to lift you up, Sumati. गोदाना महाथे कोरालाबा जे ब्रूहु गोरा महागा जे रोलाबा हाथी खाराब्राला। There is a healing river flowing in this place. एक चंगाई की नदी यहाँ बह रही है सर। परमेश्वर की चंगाई की एक नदी बह रही है इस जगह में। God healing river is flowing in this place. Just receive your healing wherever you are. अपनी चंगाई को ले लो जहाँ भी Just आप हो। receive your healing wherever you are. अपनी चंगाई को ले लो जहाँ कहीं भी आप हो। Zobre gomba ha ga 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 ze mori gadanama le bro gadanama। हड्डियां चंगी हो रही हैं इस समय यीशु के नाम में। Bones are being healed in Jesus' name. बैक्स चंगी हो रही हैं इस समय। हालेलुया हालेलुया। हड्डियां अपनी सही जगह में आ रही हैं यीशु के नाम में। तो ब्रागा दे मारा हांडा गाडी नामा। परमेश्वर किडनियों को चंगा कर रहा है इस समय। रिसीव करो अपनी हीलिंग को, रिसीव करो। हालेलुया हालेलुया। दे ब्रोगाम्बा रागा दे गाडी नामा रागा दाना। Father, we cancel every surgery in the name of Jesus. हम हर एक सर्जरी को रद्द करते हैं यीशु के नाम में। Rembagara bo sheto koro brola baba baba hey dana rego dina mazenda na malegala Rahul be healed right now. Rahul be healed majeko to राहुल चंगे हो जाओ इस समय। dina mazaka ta 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 sobre lebo jandana maralaba
ग्रहण करो इस समय, जहां कहीं आप हो, Wherever you are, receive it. सर से लेकर पांव तक उसकी चंगाई बह रही है। From head to toe, your सर से healing. लेकर पांव तक His healing is flowing. उसकी चंगाई बह रही है। His healing is flowing. उसका अभिषेक बह रहा है। His anointing is flowing. वो अभिषेक जो हर एक जुए को तोड़ डालता है। The anointing that breaks every yoke. ले ब्रुगा बाहरी आराबो रेगो बाना हांदा गिरा ब्रागो दाना मामा मामा ले सोखारिया से कोठाला ब्रा ले ब्रोला बाबा बाबा। I command every spirit of infirmity, मैं हर एक बीमारी की आत्मा को डांटता every foul spirit हूं, हर एक अशुद्ध आत्मा that has given any kind of sickness to these people, जिसने किसी भी तरह की बीमारी लोगों को दी, I command you, मैं आदेश देता हूँ, go in Jesus' name. चले जाओ इस समय यीशु, Leave now in Jesus' name. छोड़ दो इसी समय यीशु के नाम में। Right now, I sever any kind of sickness, कोई भी तरह की बीमारी को मैं काट के अलग करता हूँ इस समय, any chronic sickness, कोई भी समय से any चलने वाली, hereditary disease, कोई भी पीढ़ी में चलने वाली be बीमारी, healed. कोई भी खानदानी बीमारी चंगी हो जाए। I command pain to leave your bodies now. मैं आदेश देता हूँ दर्द आपके शरीर को छोड़ दे इस समय। सारा दर्द आपके शरीर को छोड़कर चला जाए। All the pain leave your body now. मैं श्राप देता हूँ कैंसर्स को, I ट्यूमर्स curse को, इसी cancer, समय सारे tumors. ट्यूमर घुल जाएं Let यीशु के नाम में। every tumor dissolve now in Jesus' name. मैं कमांड करता हूँ बंद कान खुल जाएं यीशु के नाम में। I command deaf ears open in Jesus' name. आंखें चंगी हो जाएं, आई साइट रिस्टोर हो जाएं यीशु के नाम में। Eyes be restored in Jesus' name. सारे नसों के रोग चंगे हो जाएं। All nerve disorders be healed अर्थराइटिस मैं तुझे श्राप देता हूँ यीशु के नाम में। छोड़ इन लोगों को यीशु के नाम now. Leave these people now. में। Be healed of arthritis. गठिया के रोग से चंगे हो जाओ इस समय। अपना राइट हैंड अपने शरीर के उस पार्ट पे रखो जहाँ पे आपको समस्या है। Put your right hand on the part where you have a problem. In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I command your bodies to be healed and made whole. मैं आदेश देता हूँ आपके शरीर चंगे हो और संपूर्ण हो जाए इस समय। Every pain leaves you now. सारा दर्द आपको छोड़ के जा रहा है इस समय। Your body starts to function in the perfect manner as God has created it to function. आपका शरीर उस रूप से हर एक अंग उस रूप से काम कर रहा है जैसा परमेश्वर ने काम करने के लिए बनाया है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे गांठ है या यहाँ पे बगल के नीचे गांठ है, There's someone who has a आपको चंगा कर रहा है who has a परमेश्वर। guilty a tumor here. गांठ खुल रही है, चेक करो, The Lord is healing you. चेक करो। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर की चंगाई की नदी यहाँ पे है। God's healing So river ऐसा is नहीं हो सकता कि अगर आप बीमार हो आप चंगाई ना पाओ इस समय। So it is not possible that if you are sick, हर एक बीमार इस समय चंगा होता है यीशु के नाम में। everyone who was sick is healed now in Jesus' name. Okay, church. Now wait. ध्यान से मेरी तरफ देखो. I'm telling you something powerful. मैं कुछ शक्तिशाली बता रहा हूँ मेरी ओर देखो। Every time healing is mentioned in the Bible, जब कभी बाइबल में चंगाई की बात हुई है, an action is mentioned. उसके साथ एक एक्शन जुड़ा हुआ है। Rise up and walk. उठ और चल फिर। Stretch forth your hand. अपने हाथ को बढ़ा। Take up your bed and walk. अपने बिस्तर को उठा और चल। Wash yourself in the pool. अपने आप को धो ले जाके उस पुल में। हर समय यीशु मसीह ने एक एक्शन करने को कहा और जब उन्होंने वो एक्शन किया तब उन्हें पता चला वो चंगे हो गए। Every time Jesus gave people an action, when they did that action, they were healed. एक बार मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो व्हीलचेयर में थी I was praying for a sister one time. वो She was चली on a नहीं wheelchair. She और प्रभु ने कहा मैं इसको चंगा करना चाहता हूँ। The Lord मैंने कहा said- बहन प्रार्थना करी, उठो। कह रही नहीं। The Lord said, I want to heal her. And I said, sister, get up. She So said, no. नहीं नहीं नहीं। वो बहुत डरी हुई थी। You act. आप काम करो उसके मुताबिक। You act. उसके मुताबिक काम और करो। चंगाई मैनिफेस्ट होगी। And healing will manifest. Amen. Amen. चंगाई मैनिफेस्ट होगी 100%। Healing will manifest 100%. प्रभु ने मुझे बोला है और वो इंसान नहीं, वो झूठ बोले। उसने कहा मेरे लोगों को बोल उन्हें समय से पहले मरने की जरूरत नहीं है। God has told me, and He is not a man that He will lie. आपका परिवार, आपके बच्चे, कोई भी समय से पहले नहीं मरने वाला यीशु के नाम में। You, your children, your family, no one will die before their time. in उसका Jesus' वचन name. कहता है मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। His word says, I will satisfy you with a long life and show you the fullness of my salvation. Amen. मैंने आपको क्या बताया था, केनेथ हेगन कैसे चंगे हुए? How was जब Kenneth प्रभु ने Hagin? कहा अगर तू चंगा हो गया तो चल, उन्होंने कोशिश करी तो बिजलियां जैसे कांटे चुभ रहे हैं, God told him, if you are गिर healed, गए, then walk. फिर उठे। कई लोग क्या कहते हैं, अरे मैं कुछ नहीं हुआ मेरे साथ।
चंगे हो चुके हो, एक्शन में लाओ उसको। You are healed, now put it into action. सो इस समय At this moment, अगर वॉलंटियर, अगर कोई व्हील चेयर में है, कोई चल नहीं सकता, उठो चलो। जो पहले नहीं कर सकते थे वो करो इस समय। कम ऑन, if there's anyone on वो wheelchair, करो जो नहीं get up कर and सकते walk. थे। Do what you could not do करो। before. जैसे आप एक्शन करोगे, As you do the action, चंगाई मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। healing will manifest in your एक्ट, body. एक्ट इन फेथ। विश्वास में वो करो जो पहले नहीं और जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, लज्जाओ मत उसकी गवाही देने से। And do not be ashamed to glorify what God has done. कितने लोग चंगे हो गए? मुझे अपना हाथ दिखाओ। many जो are लोग चंगे healed? हो गए हैं, How many ऐसे people are करो, healed? ऐसे करो। हालेलुया। जितने लोग, प्रेज गॉड। आप जितने लोगों ने, अच्छा एक काम करो, जितने लोग चंगे हो गए हैं वो खड़े ऐसे करो, All those who are healed, बाकी लोग बैठ जाओ। all the others can sit. अब बहुत सारे वो भी बैठ गए। नहीं नहीं, आप मत बैठो जो चंगे हो गए, आप खड़े रहो। Everyone who is healed, you keep standing. गाइस, यू नो व्हाट हैपेंस? So क्या होता है? दुख की बात यह है, केवल 20 से 30% लोग आते हैं गवाही देने के। Only 20-30% people come to testify. हमें शर्म आती है, डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं आती शर्म। We feel embarrassed. Don't you feel embarrassed? आमेन। प्रभु ने चंगा किया है तो गवाही दो। God has healed you, so testify. आमेन। कम ऑन, ऑल द पीपल कम ऑन द लेफ्ट साइड। जो चंगे हो गए बाईं तरफ आ जाओ, All those who are healed, come to the left side. कि हम सब मिलकर आपकी हीलिंग को सेलिब्रेट करेंगे। We will all celebrate your healing. और मैंने आपको क्या कहा है, जब आप दूसरे की हीलिंग को सेलिब्रेट करोगे तो क्या होगा? आप बीमार नहीं पड़ोगे। आमेन। Amen. परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अबीमलेक के लिए प्रार्थना कर, उसकी कोई संतान नहीं है। जब अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, God told Abraham to pray for Abimelech for him to have a child when Abraham did not have a child. जल्दी से जितने लोग चंगे हो गए, जल्दी से बाईं तरफ आ जाओ। Everyone who is healed, come to the left side quickly. और बाकी लोग खड़े हो जाओ, Everyone else, क्योंकि हम stand up, करेंगे सेलिब्रेट। because we are going to celebrate. कितने लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं? How many of you want to celebrate? हाँ? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने क्या बोला आपको? सेलिब्रेट करते करते हम अनंत के राज्य में प्रवेश करेंगे। I said we will keep celebrating as we and we will enter the kingdom of heaven. ट्यूब ऐसे नहीं जाएंगे, ट्यूब लगे हुए We आप, will not go with tubes in our body. और फिर ऐसे ही आप स्वर्ग में। You will keep dancing all your life and that's how you will enter heaven one day. आमेन, Amen. हालेलुया, प्रेज गॉड। तैयार हो आप सेलिब्रेट करने के लिए? Are you ready to celebrate? एक मिनट, सॉरी। पड़ोसी को बोलो, क्यों सेलिब्रेट करें? Ask your neighbor, why should I celebrate? अगर आपको पता होता कि अगले 6 महीने में परमेश्वर आपके साथ क्या करने वाला है, तो आप दबा के सेलिब्रेट करोगे। If you knew what God was going to do in your life in the next 6 months, then you will मैं ये celebrate. घोषणा करता हूं, आपके लेवल बदल रहे हैं यीशु के नाम में। I declare your levels are changing in Jesus' name. Amen. You are not going to stay at the same place. आप उसी स्तर पर नहीं रह जाओगे। आइजैक प्रतिज्ञा की संतान थी और बाइबल कहता है हम भी प्रतिज्ञा की संतान हैं। Isaac was a child of promise and और Bible says आइजैक we के लिए are children बाइबल of कहती promise. है God began to prosper Isaac and he kept prospering and he kept prospering and he kept prospering until he became greatly prosperous. और बाइबल इज़हाक के लिए कहती है कि परमेश्वर इज़हाक को समृद्ध करने लगा और वो समृद्ध होता गया, समृद्ध होता गया, समृद्ध होता गया, जब तक वो बहुत समृद्ध बन गया। और इसहाक की तरह मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, जब तक परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा न उठा दे। And like Isaac, I declare over you, you will keep on prospering, you will keep on prospering, keep on prospering until you become very prosperous. दुनिया के लोग गुड न्यूज के बाद सेलिब्रेट करते हैं, विश्वास के लोग पहले सेलिब्रेट करते हैं कि गुड न्यूज आने वाली है। The people of the world celebrate after the good news. The people of faith celebrate before the good news. अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, योर गुड न्यूज इज अराउंड द कॉर्नर। आपकी अच्छी न्यूज आने वाली है। कम ऑन, टेल देम, टेल देम, टेल देम। कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करे, ऐसे खड़े। अरे इतनी बैड न्यूज सुन ली है उन्होंने, they've heard so मीडिया many में भी, bad चर्च में भी। अरे भैया, परमेश्वर के गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। करुणा और भलाई जीवन भर आपका पीछा करते रहेंगे। ये कई बार हम बाइबल ऐसी बोल देते हैं, गुडनेस परमेश्वर की फॉलो करेगी तो क्या होगा? भैया, जब गुडनेस पीछा करेगी तो गुड न्यूज पे गुड न्यूज आएंगी। When the goodness of God will follow you, you will get good news upon good news. अपने पड़ोसी को बोलो, आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? Ask your neighbor, why are you celebrating? अब आप ही आंसर दो। Then you answer. कई लोग कह रहे हैं, अरे आंसर दो, क्यों Answer सेलिब्रेट them. कर रहे हो आप? Why are you celebrating?
बोलो मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ क्या करने वाला है. Tell him, I know what my God is about to do in my life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, let's just celebrate. पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरे भवन में तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे, जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समान, ओ
अपोस्टल जी, हमारे साथ सिस्टर जसविंदर हैं। ये 4 साल से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही थी और ये 15 से 16 डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी। इन्होंने एक ट्रीटमेंट कराया, उसको बोलते हैं IUI ट्रीटमेंट, वो भी फेल हो गया। और ये मई को आई थी हमारे साथ, जुड़ी यहाँ पर, वचन की घोषणा करनी शुरू करी और अब ये 1 महीने प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट सारी बदल चुकी है। हालेलुया, परमेश्वर महान है। कितने समय से आप मतलब जेएमसी की पास्टर जी, हमें जब भी डॉक्टर के पास जाते थे, पहले तो मतलब मैं बताना चाहती हूँ, मैं सिख फैमिली से हूँ। हमारी शादी लेट हुई थी क्योंकि मैं मसीह फैमिली में शादी करना चाहती थी। इस वजह से जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे वो बोलते थे उम्र ज़्यादा है। टेस्ट कराते थे, 15 से 16 डॉक्टर पे गई मैं। पंजाब अमृतसर की हूँ, अमृतसर, जलंधर, अमरोहा, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, सभी डॉक्टर यही बोलते थे IUF होगा, IVF होगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं देते थे कोई भी, और कहते थे IVF भी अगर करवाना है ना तो तुम्हें एग जो डोनेट लेने होंगे, तुम्हारे एग काम नहीं करते। और उसके बाद भी गारंटी कोई नहीं थी और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमने एक बार सोचा हम गोल्ड बेच देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं लेते थे। फिर मेरी भाभी अमृतसर में, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया जहाँ फौजी चर्च का, और हम घर पे अपने जो वीडियो देखने लगे। फिर मैंने जहाँ नंबर लेके एड्रेस लिया, फिर आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम से। और हम 26 मई 2024 को आए थे, जिस दिन दीर्घायु की वाचा की थी। और आपने बोला था कि मुझे खुदा ने एक दर्शन दिखाया कि अलग अलग शहर से कपल आएंगे जिनको बेबी ब्लेसिंग होगी, और मैंने वो कंसीव किया था। मैंने बोला खुदा वो पहला कपल हम होंगे। और फिर हम 30 जून को आए थे, जिस दिन बेबी ब्लेसिंग थी। और हम, आपने बोला था कि आप आए कपल बन के और मम्मी पापा बन के जाओ, और आज हम मम्मी पापा। जिनको डॉक्टर ने कहा है इम्पॉसिबल है, आज पवित्र आत्मा को कह रहा है तो मुझ पर विश्वास कर, पॉसिबल है। आमेन। आई ब्लेस योर वूम, और आप भी आके यहाँ पे गवाही दोगे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, परमेश्वर की महान दया इस पूरे परिवार के ऊपर हुई है। गवाहियों पे गवाहियां इनके परिवार में आई हैं। पहले मैं शुरुआत करूंगा भाई हिमांशु से। इनको नाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, स्वप्न दोष का प्रॉब्लम था 8 साल से। उसके लिए इनको बैड ड्रीम्स आते थे। डॉक्टर्स ने कहा ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो है नहीं, तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। इन्होंने इलाज उसका करवाया था। ये कॉन्डमनेशन में आ गए थे क्योंकि ये इनको बहुत गिल्टी फील होता था इसके लिए। उसके बाद इनको जब कोई सोल्यूशन नहीं दिखा, ये कंडेम फील करते थे, तो जून में इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया ना। जून में इन्होंने शुरुआत की। जब ये सुनने लगे वचन को, इन्होंने सीखा कि किस तरह आप घोषणा करना सीख सकते हैं, उस बीमारी के ऊपर अधिकार ले सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये चंगे हो चुके हैं उससे। 2 साल से इनको कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ये वचन पे मेडिटेट कर रहे थे, उस दिन इन्होंने आपकी बात इनको याद आई कि जब आप वचन सुनते रहोगे उसके बीच में आप चंगे हो जाओगे, और ये कह रहे हैं तब से पूरी तरीके से चंगे। दूसरी गवाही। आपको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे बहुत ज्यादा एको हो रहा है। आवाज क्लियर है? क्लियर है? ओके। दूसरी गवाही जो है वो इनकी मम्मी की है, रुक्मणी जी की। इनको एक बीमारी थी सोराइसिस करके, जो 12 सालों से इनको थी। उसमें क्या होता है कि जो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पूरे यहाँ पे व्हाइट पैचेस हैं, माथे पे पूरे व्हाइट पैचेस हो जाते थे। इन्होंने काफ़ी उसका इलाज भी करवाया, तो डॉक्टर्स ने कोई इनको हेल्प नहीं मिली, जितना भी इलाज इन्होंने करवाया था। उसकी वजह से ये कहती हैं कि अपने उनके हस्बैंड को माउथ कैंसर हो गया था, तो उनके लिए जब ये आई इस चर्च में, उनके लिए थे कि उनके लिए प्रार्थना करवाएंगी। लेकिन यहाँ आके इन्होंने सीखा गवाहियाँ रिसीव करना। जब आप घोषणा कर रहे थे, इन्होंने रिसीव की चंगाई, और ये अभी कह रही है कि पूरी तरीके से इनके पैचेस जो थे वो जा चुके हैं। आपके यहाँ पे पैचेस थे? जी, ये है मेरे। हाँ। और ये 10 साल से है, और दवाइयाँ भी कराती थी मैं, लेकिन जब तक दवाई कराती थी ठीक हो जाता था, फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता था। जब मुझे सिस्टर गीताली है जो यहाँ पे 23 जून को मैं पहली बार आई, जब हमने आपकी टीचिंग को सुना वचन के द्वारा, मैं अपने हस्बैंड के लिए घोषणा करती थी और उससे मुझे भी हीलिंग मिली यहाँ आने पर। परमेश्वर इतना महान है, मेरा प्रभु इतना महान है यीशु। और मेरे बेटे के साथ भी गवाही है, वो अपनी गवाही। साथ में इनको 10 साल से थायराइड था, और ये बोल रही हैं कि अब इनकी लास्ट जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें इनका थायराइड पूरी तरीके से नॉर्मल है। हालेलुया। 10 साल का थायराइड, कम ऑन, गॉड ब्लेस यू। और तीसरी गवाही इनके बेटे की है। इनको डिमोनिक ऑपरेशन था, वो ऐसे लेवल का था कि ये आत्महत्या करने वाले थे। एक बार ये बैल्कनी से भी कूदने वाले थे, अपना हाथ ये काट लेते थे, ये घर से निकल जाते थे, मेट्रो स्टेशन में बैठे रहते थे घंटों तक। इनको पता नहीं था कि ये कहाँ है, क्या सुबूत हो रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ पे आना शुरू किया, ये कह रहे हैं तब से डिलीवर हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब ये चंगे। आमेन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत ब्लेस करे आपके परिवार को। कम ऑन चर्च, हालेलुया।
अपोस्टल जी बहुत ही बड़ी गवाही है मेरे पास भाई राजेश की। इनको मार्च में नेहा, can you give that mic, guys? अपोस्टल जी बहुत बड़ी गवाही है भाई राजेश की। मार्च में इनको मल्टीपल ट्यूमर्स है यहाँ पर गले में। इनकी रिपोर्ट में देख रहा हूँ फ्यू कहाँ पे थे स्मॉल आपको ट्यूमर, कहाँ पे थे? अच्छा, यहाँ पर, और इसमें लिखा है कि वो रिएक्टिव हैं, लाइकली रिएक्टिव, और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर में बदल जाएगा कल को। इन्होंने 2 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, दवाई लेना छोड़ दिया, बोला मैं यहीं ठीक होऊंगा, और आज ये पूरी तरह आके गवाही दे रहे हैं कि कोई भी ट्यूमर नहीं है, सब गायब है पूरी तरह से। कितना बड़ा ट्यूमर था? सर क्या नाम है, ये 2-3 महीने से सर मैं खाना भी नहीं खा रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, दलिया और कभी मैगी, ऐसा ही नॉर्मली ऐसे ही खाना सटका नहीं जाता था, तो ऐसे ही रोटी छोड़ दिया था। तो 4-5 महीने से मेरे लिए काफ़ी दिक्कत थी। तो ट्यूमर कितना बड़ा था आपका? ये इतना बड़ा हो गया था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला था। ठीक है, इसमें सारा टेस्ट है, सारा रिपोर्ट है सर इसमें। तो मेरे साहब ने मेरे लिए यहाँ का रास्ता बताया कि तुम वहाँ पर जाओ राजेश। तब फिर मैं तो सर 1.5-2 महीने से मैं जहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी आराम मिल गया, और मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, एकदम बिल्कुल आराम मिल गया मुझे, गायब, बिल्कुल गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये अपनी सारी रिपोर्टें लेके आए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, दिखाने के लिए, सब कुछ इसमें है ये। और ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, पूरी तरह चंगा हो रिपोर्ट गया। नॉर्मल। हालेलुया, कम ऑन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज गॉड। बोलो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ दिलीप भाई हैं, ये बता रहे हैं कि 5-6 साल से इनको बैक में प्रॉब्लम थी। कह रहे थे झुकने में दर्द होता था, बैठने में दर्द होता था। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनकी रीढ़ की हड्डी में L5 में प्रॉब्लम है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, लेकिन इनको सर्जरी करानी पड़ेगी। अगस्त से ये हमारे साथ जुड़े हैं। ये कह रहे हैं जब से ये आते रहे धीरे धीरे इनका पूरा दर्द चला गया है। अब वो बेंड हो पा रहे हैं, बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते थे? कितने समय से, कितने साल से नहीं कर? 5-6 साल से हो रहा था। 5-6 साल से प्रभु ने चंगा कर दिया। सर्जरी करने बोले थे, सर्जरी नहीं करवाया हमने, और मैंने यहाँ जब से आया तब से मैं ठीक हो गया। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन, आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ भाई राहुल है, और अभी प्रभु ने इनका नाम पुकारा था आपके द्वारा। तो इनको अगस्त में किडनी स्टोन्स डायग्नोज हुए थे और इनको ऑपरेशन हुआ था, लेकिन भाई बता रहे हैं इनको पेन स्वेलिंग हमेशा रहती थी। और आज भी सुबह जब ये आए थे तो इनको पेन था, लेकिन जैसे ही आपने इनका नाम पुकारा और ये कह रहे हैं इनका पेन बिल्कुल चला गया है। आप बताइए क्या हुआ राहुल? पेन पहले था, आज अब नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले प्रभु ने, फिर आपने, आपके द्वारा मेरे को चंगाई मिली है। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह ने चंगा किया आपको। आमेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी बहुत ही बड़ी गवाही है। प्रभु ने एक क्रिएटिव मिरेकल किया है बहन मनीषा के जीवन में। ये बता रही है इनका 2024 में गिर गई थी और रीढ़ की हड्डी में इनकी चोट लग गई थी, तो इनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से इनके दोनों पैरों में 4 इंच का गैप था, और कल ये आई थी और आपने प्रार्थना करी। मीडिया टीम अगर आप दिखा सकते हैं तो, जैसे ही आपने प्रार्थना करी इनके लिए, ये इसे 1 मिनट, ये छवि भाई साहब जो हमारे हैं, ये तब आए वीडियो बनाने जब मिरेकल हो चुका था 90%। आप बताओ बेटा, आप बताओ कितना गैप था आपके पाँव में? एक्चुअली मेरे 15 इंच का पैर में लगा। आई एम वेरी शेम फील एवरी, मैं इतना शर्मिंदगी फील करती थी इसको लेके, एंड देन आई कांट एक्सप्लेन माय टेस्ट। मुझे लोग बोलते थे तू कभी ठीक नहीं हो पाएगी, बट मुझे मेरे जिंदा खुदा पे बिलीव था कि वो मुझे हील करेगा। 4 इंच, जब मैंने उनका पाँव पकड़ा तो 4 इंच करीबन इतना गैप था उनके पाँव में, और सामने सामने आंखों के परमेश्वर ने उसको पूरा भर दिया। आप वीडियो में वो देख सकते हैं। वो दोबारा वीडियो लगाओ, जब, क्योंकि बैक स्टेज था, कोई था नहीं, तो जब तक छवि भाग के आया तब तक ऑलमोस्ट 90% हीलिंग हो चुकी है। एंड द लेग ग्रू, एंड प्रेज गॉड, गॉड इज अ गुड फादर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज गॉड, आमेन। आप रोने के नहीं, आप खुश होने के दिन। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ भाई नंदलाल हैं। 15 साल से इनका कान बहता रहता था, इनको इन्फेक्शन हो गया था, बिना दवाइयों के वो नहीं रुकता था। ये वीडियो ये दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि निरंतर इनका कान जो है वो बहता रहता था। दिखाइए। अभी लास्ट संडे ये कह रहे हैं यहाँ पर आए थे, आपने यहाँ से घोषणा की जिनको बीमारियां हैं अपने सर पे हाथ रखिए, प्रार्थना रिसीव करिए। ये कह रहे हैं तब से लेकर अभी तक इनका कान बहना बिल्कुल बंद हो गया है। ओके, तो आपका
आप कोई कान नहीं बहता? हाँ? आप कान नहीं बहता? नहीं बिल्कुल सूख गया है। आप सपने में आए थे, बोले थे कि नंदलाल यू आर हील, तो मैं उसे क्या मैंने सुना? ये बता रहे हैं अभी, गाइस कैन यू पुट देयर साउंड ऑन मॉनिटर प्लीज? ये बता रहे हैं आप इनके सपने में भी आए थे, आपने इनको सपने में बोला नंदलाल तुम्हारा कान ठीक हो रहा है, और ये कह रहे हैं तब से कान बहना बंद हो गया। आमेन, आप चंगे हो चुके हो। आमेन, गॉड ब्लेस यू। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ ब्रदर हर्ष हैं। इनको जनवरी 2023 में टीबी हो गया था और ये टीबी से एकदम हील हो चुके हैं। इन्होंने 6 मंथ का कोर्स भी किया दवाइयों का। इनको खून की उल्टियाँ आ रही थी, इनको दवाइयों से ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन आप पापा हैं, आप बताइए क्या होता था? जनवरी में बीमार हुआ था और उसके बाद में इलाज भी कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दवाई काफ़ी रेगुलर चली 6-7 महीने तक। पिछले अगस्त में हम यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद में आज तक इसको ना तो कोई दवाई खाई है, ना कोई प्रॉब्लम हुई है। प्रभु की महिमा आपके सामने ठीक। हालेलुया, परमेश्वर महान है। आमेन, थैंक यू जीसस। अब असली मेरे साथ बहन दिशा है और बड़ी ही अमेजिंग गवाही है इनकी। कह रही है जब मैं 10th क्लास में थी तब से तो मुझे ध्यान है कि मेरे यहाँ पर एक गिल्टी हुआ करती थी, और आज जब आपने वर्ड रिलीज किया है कि किसी के बगल में गिल्टी है वो गायब हो रही है, उन्होंने चेक किया वो गिल्टी गायब हो चुकी है। आप बताओ बेटा, कितने समय से था आपको ये? मैं जब 10th में थी तो तब से मुझे याद है कि मुझे गिल्टी थी, तो मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। जैसे दर्द होती थी, अगर प्रेस करो तो दर्द होती थी। अभी लास्ट वीक भी मैंने देखा कि दर्द थी, बट अभी जैसे आपने वर्ड रिलीज किया तो मुझे लगा मुझे चेक करना चाहिए, आपने बोला है तो मैंने चेक किया, वो था ही नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था वो कहाँ गया। So, मुझे लगा मुझे देनी चाहिए दवाई, क्योंकि लास्ट अभी मैं यहाँ पे मई से आना स्टार्ट हुई हूँ और जुलाई में मतलब मेरे को गट हेल्थ की इश्यू था लास्ट 2 ईयर्स से। मुझे डाइजेस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, फूड डाइजेस्ट नहीं होता था, तो वो जुलाई में हील हो गया। मैंने सोचा था मैं टेस्ट मनी दूंगी, पर मैं दे नहीं पा रही थी, किसी वजह से मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी। बट आज जब ये हुआ तो आई थॉट दैट आई शुड गिव दिस टेस्ट मनी। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। 15 साल पुरानी ग्रोथ और 2 साल पुराना इनका डाइजेस्टिव आमेन, कम ऑन चर्च, वी कैन गिव ग्लोरी टू जीसस। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ सुनीता सिस्टर हैं। ये बता रही हैं कि 2015 में इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये कह रही हैं कि राइट थाई में दर्द रहता था, सेंसेशन रहती थी, नी में इनके बहुत दर्द रहता था। ये बता रही हैं कि जब नाइट प्रेयर में आई उस दिन इनकी जो नी है वो कम्प्लीटली हील हो गई, और आज आपने जब वर्ड रिलीज करा आपने कहा कि हड्डियों का दर्द जा रहा है, पाँव का दर्द जा रहा है, तो ये बता रही है इनका दर्द कम्प्लीटली चला गया, इनको कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं है, फ्री हो चुके हो आप? बिल्कुल फ्री हो चुके हो। आमेन, हालेलुया, प्रभु की महिमा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ बहन प्रोमेला राज है जो कि लखनऊ से आई हैं, और ये बता रही हैं कि 25 साल से इनको पूरा बॉडी पेन और डॉक्टर ने अर्थराइटिस गठिया बोल दिया था। तो आज ये किसी ने इन्हें इनवाइट करा था तो ये आई हैं और ये कह रही हैं मुझे बहुत आराम है, मैं अपना पैर उठा पा रही हूँ और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले पैर नहीं उठा सकते थे ऐसे? जी। आप पैर जो नहीं कर सकते थे पहले वो करिए। हल्का लग रहा सर, बहुत हल्का लग रहा। मैं तो 4 व्हीलर में चढ़ नहीं पाती हूँ, एक लोग पैर पकड़ते हैं तो मैं चढ़ती हूँ। अभी उठाइए तो। अब बिल्कुल हल्का लग रहा, मेरा शरीर हल्का लग रहा है, मेरे कमर दुख नहीं पा। आर्थराइटिस बोलो, मेरे पीछे बोलो। बाय बाय जी, बोलो बोलो बाय बाय। बाय बाय आर्थराइटिस। अच्छा, बाय बाय बाय। इन जीसस नेम, हालेलुया। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। यस मैम। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर रीमा हैं। ये 2 साल से ट्राई कर रही थी प्रेग्नेंट होने का, लेकिन इनको रसोली थी, उसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा था जब तक वो ऑपरेशन करके नहीं निकालोगे आप कंसीव नहीं कर सकते। ये हमारे साथ जुड़ी, वचन की घोषणा करनी शुरू कर दी, और 9 मई को इनको पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट है और ये आज गवाही देने आई है। आमेन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु की महिमा, गॉड ब्लेस यू। आमेन, 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 हालेलुया। अब असल जी मेरे साथ भाई मुकेश सोलंकी जी हैं यहाँ पर। ये बता रहे हैं कि इनको किडनी में स्टोन था 18 से 20 mm का, और लगातार दर्द होते रहता था उसमें। ये यहाँ दर्द होता था, कह रहे हैं पिछले संडे आए थे तो वो चंगा हो गया। अंशु जी ने प्रार्थना की थी सर मेरी जी, फिर ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, कोई दर्द नहीं है। आप हरने की सिखाते सर मेरे को, हरने की सिखाते सर मेरे को। हाँ जी, वो हल्के के अंदर भी जा रहा था। तो जब ये आज आए तो ये कह रहे हरने की सिखाती वो ठीक हुआ। हाँ, तो वो हाथ जा रहा था, अभी वो कह रहे हैं कि वो ठीक है। कहाँ है? ठीक है। Father, in the name of Jesus, I curse this hernia. In the name of Jesus, I command it to wither and dry
प्रभु मैं इसको जड़ से श्राप देता हूँ सूख जाने का, यीशु के नाम में। आमीन। आप गवाही देने आओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ सिस्टर अनीता है और उनके बच्चे हैं, ये रूही है, अनाया है। ये 6 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है। बचपन से ही इन दोनों को फीवर रहता था। इन्होंने बहुत मेडिसिन ली, काफ़ी इलाज कराए, लेकिन हमेशा इनका फीवर बना रहता था। ये कह रहे हैं 14 जुलाई को ये पहली बार यहाँ पर आई थी। यहाँ पे इन्होंने सीखा कि वचन की घोषणा कैसे की जाती है, चंगाई कैसे रिसीव की जाती है। ये कह रही हैं अब उनका फीवर दोनों का खत्म हो चुका है। जो बचपन से फीवर आता था वो कंप्लीटली इनका जा चुका है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन। और साथ में सिस्टर अनीता की, इनकी भी गवाही है। इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी लॉकडाउन के समय से। ये कह रहे हैं जब ये ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आती थी तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रह पाती थी। अब ये कह रही हैं इनका डिप्रेशन, एंग्जाइटी पूरी तरीके से जा चुका है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हमारे साथ ब्रदर विक्रम और उनकी फैमिली है। इनको एक बीमारी थी 4 साल से जिसका नाम था पॉलीसाइथीमिया। तो इसमें क्या होता था, इनका खून गाढ़ा हो जाता था और इनको हर 3 महीने में खून चढ़वाना पड़ता था, फ्रेश डिस्चार्ज करवाना पड़ता था। और इन्होंने जुलाई में ऑनलाइन हमारा सेशन देखा, उस दिन हीलिंग सर्विस थी और उस दिन इन्होंने चंगाई ग्रहण कर दी। उसके बाद ये गोली खाते थे, इकोस्प्रिन जो खून को पतला करने की दवाई होती है। उस दिन से ना इन्होंने गोली खाई है और मार्च के बाद ये ट्रांसफ्यूजन के लिए भी नहीं गए हैं। कंप्लीटली हील्ड। आप बताइए क्या होता था आपको? जो खून था मेरा गाढ़ा होता जाता था। डॉक्टर ने बोला कि आपको रेगुलर टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट कराना है। तो मैं रेगुलर हर महीने टेस्ट भी कराता था। मतलब डर भी लगा रहता था कि खून गाढ़ा हुआ तो हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। तो इकोस्प्रिन गोली होनी पड़ती थी। कभी मिस हो जाता तो डर सा बना रहता था मन में कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। 14 जुलाई को जो आपका सेशन था ये, तो उसमें आपने लहू से रिलेटेड जितने भी बीमारी थी उसकी चंगाई के लिए घोषणा की। वो सुना, मैं खड़ा था, मैं एक्चुअली खड़ा ना एकदम ऐसा लगा था करंट था मेरे बॉडी में एकदम हुआ। मेरी वाइफ अलग वहाँ थी, वो आके एकदम आके देखने लगी, मेरा हाथ ऊपर उठा हुआ मुँह से, बस पता नहीं। और उसके बाद मुझे लगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। वो दिन है, आज का दिन है, ना कोई डर, ना कोई गोली, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म है एकदम। कोई टेस्ट का भी डर नहीं आएगा अभी मन में। आप पर जाके टेस्ट कराइए और रिपोर्ट लेके आइए नॉर्मल की। बिल्कुल नॉर्मल होगा, मुझे पता है बिल्कुल नॉर्मल होगा। बस थोड़ी सी गवाही मेरे साथ और भी, मैं 2 महीने के अंदर जो कुछ हुआ थोड़ी सी चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। आपकी ये सेशन को देख के मेरे सही बताओ मेरा 5 लाख का खर्चा था, वो 5 लाख का कर्जा इसी 2 महीने में मेरा खत्म हुआ। इसी महीने के 2 महीने के अंदर में मैंने 120 गज का प्लॉट भी खरीदा है। इसी 2 महीने के अंदर में मेरी जॉब, जहां मेरी एक्सपेक्टेड, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, उस सैलरी पे मैं आज अपॉइंटेड हूं किसी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपसे सीख के मुझे लगता है कि ये सब मैं इतना आगे बढ़ा हूं। बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया था? प्रभु भाई को बढ़ाए तो क्या करना है? आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है, यीशु का
जाओ यीशु के नाम। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले, रखिया बीमारियां नू, रखिया बीमारियां नू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। मैं बिल्कुल बल्ले बल्ले के बीच में आपको एक बात